तो दोस्तों इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो सेम प्रोसेस मैं करके नहीं दिखाऊंगा। इस बार मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि कैसे कर सकते हो आप। ठीक, तो ये कुछ सजेशन है और कुछ लोगों के जवाब जिनको मैं नहीं दे पाया था, जिनको भी ये वीडियो मतलब देखने के बाद भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला, ये वीडियो वो एंड तक देख सकते हैं। तो SBI नेट बैंकिंग जैसे भी आप लॉगिन पेज पे चले जाते हैं तो फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, उसमें कई सारे लोगों को तो ये बात नहीं पता होती कि जैसे आप अंदर ऑप्शन क्लिक करते हैं फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड, तो उसमें अंदर जाओगे, फिर आप क्लिक करोगे तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। एक हो गया फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड, एक हो गया फॉरगेट यूज़र नेम, एक हो गया रिसेंट यूज़र नेम थ्रू SMS, और एक हो गया फॉरगेट नेम एक्टिवेशन बाय ब्रांच, ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो ये कई सारे लोगों को पता ही नहीं होती। तो एक्टिवेशन बाय ब्रांच तो कोई चाहता नहीं है, तभी वो ऑनलाइन करना चाहता है। तो देखिए 3 ऑप्शन में से 2 यूज़र नेम का हो गया, एक लॉगिन पासवर्ड का। और प्रोफाइल पासवर्ड का दिक्कत है तो आपको तो वो नेम याद रखना पड़ेगा जो आप दिए होंगे, जैसे कि बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड, तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, ये प्रोफाइल पासवर्ड बनाने के टाइम में आपको मांगा जाता है। जो बना चुके हैं उन्हें पता हुआ ये बात। तो उसमें दिक्कतें ये आ रही थी काफ़ी लोगों को कि इनवैलिड यूज़र नेम बता रहा है, इनवैलिड यूज़र नेम बता रहा है। जब तो आप फॉरगेट करके देख रहे हैं तो SMS नहीं आ रहा है। और कई सारे लोग लॉगिन पासवर्ड के लिए भी SMS कर मतलब OTP के ऑप्शन पे जा रहे हैं तो भी SMS नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से आपका फ़ोन बंद कर लेना है एक बार, फिर ऑन करना है, फिर से लॉगिन पेज पे जाके फिर से इसी चीज़ को अप्लाई करना है। तो SMS आपके पास 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत में आपके पास SMS आ जाएगा। ये वाली चीज़ कम से कम 50 से 100 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 50 से ज़्यादा ही लोगों को मैं ये चीज़ बताया हूँ। ऑनलाइन भी कमेंट में बता चुका हूँ और ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी सारे लोगों को बता चुका हूँ। तो ये चीज़ को आप ट्राई करोगे तो ज़रूर हो जाएगा आपका ये काम। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का OTP हो, ये नेट बैंकिंग के थ्रू अगर मैसेज नहीं आता है तो यही चीज़ ट्राई करना, या फिर एरोप्लेन मोड में डाल के फिर ऑन कर लेना। ये चीज़ आप ट्राई करके देख सकते हैं। इन OTP नहीं आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन यही है। ठीक, ये सोचोगे कि नहीं आ रहा है, 2 वर्किंग डेज़ का टाइम दिया है इसमें तभी आएगा, ऐसा सोचोगे तो ये गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज़ ट्राई कर लेना। अब हो गई डेट ऑफ बर्थ, कई सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ गलत बताता है, बोल रहा है। तो आप इस चीज़ पे क्या कर सकते हैं, अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों तो सेम होते हैं। ठीक, तो दोनों का डेट ऑफ बर्थ डाल के देख सकते हैं और उसे ट्राई करके देख लेना। और उससे भी नहीं हुआ तब आपको ब्रांच जाके एक बार बोलना पड़ेगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहा है, मैं SBI नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उस पर डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहा है। तो ये चीज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक, तभी आपको हो जाएगा। अब कई सारे लोगों को और भी ये दिक्कत है, जैसे कि उनका लोकेशन नहीं आ रहा है, तो सीधा आप जाओगे और लोकेशन के लिए क्लिक करोगे तो लोकेशन शो नहीं होगा। देखिए उसमें ऊपर साइड भी और भी फिलअप करने का होता है, जैसे कि हो गया कंट्री, हो गया कंट्री, हो गया CIF नंबर का ऑप्शन आएगा, या फिर कार्ड डिटेल्स, या फिर अकाउंट नंबर का। तो कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है पहले, फिर नीचे रजिस्टर मोबाइल नंबर भी होगा, और फिर आपको अपना लोकेशन देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोकेशन होंगे, जितने भी लोकेशन होंगे सारे SBI के होंगे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा उस पर, आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा असल बात है ही नहीं। काफ़ी सारे लोग यही बोल रहे थे कि मेरा लोकेशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नहीं, मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करोगे ज़रूर मिलेगा। लोकेशन के बाद हो गया ब्रांच, लोकेशन मिल जाएगा आपको तो ब्रांच अपने आप ही आप ढूंढ ही लोगे। वैसे ब्रांच ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा ब्रांच होते नहीं है कोई भी डिस्ट्रिक्ट के। ठीक, तो ये हो गई, ये भी प्रॉब्लम इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अब और दिक्कतें जो आ रही थी, ट्रबल टू लॉगिन, इस टाइप्स का मतलब एरर हो जा रहा है, पेज बोल रहे थे। तो इसमें क्या हो जाता है कि कई बार आप कोई ब्राउज़र यूज़ करते रहते हैं तो उस पर वो नहीं ले पाता है, इसलिए एरर होता है। तो आप उसे डेस्कटॉप वर्जन जैसे क्रोम पे यूज़ कर रहे हो एग्जांपल, तो 3 डॉट का ऑप्शन पे जाके राइट पे, तो उसमें डेस्कटॉप वर्जन पे जाके क्लिक कर सकते हो, या फिर दूसरे ब्राउज़र में जाके ट्राई करो तो ये ज़रूर होगा। ठीक है, आपका ये एरर नहीं बताएगा। तो और ये, या फिर आप PC या लैपटॉप से भी ट्राई कर सकते हो इस चीज़ के लिए। और भी जो दिक्कतें आ रही थी वो है, रुक जाइए 2 सेकंड फ्रेंड्स। हाँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कॉन्टैक्ट योर होम ब्रांच, कॉन्टैक्ट योर होम ब्रांच तभी आता है जब या तो आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आपके
आप जो करना चाह रहे हो, जैसे कि लॉगिन पासवर्ड लेना चाह रहे हो या फिर यूज़र नेम, वो नहीं मिल पाएगा आपको, मतलब मिलेगा ही नहीं समझो, इस प्रकार सारा। लेकिन 3 ऑप्शन जो रहते हैं, 4 ऑप्शन जो बताया हूँ फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड में जाने के बाद क्लिक करते हो, तो चारों में से तीनों ऑप्शन ट्राई करके देखना। बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही ऑप्शन ट्राई करेंगे, 2 ही ऑप्शन ट्राई करेंगे, थर्ड ऑप्शन नहीं ट्राई करते हैं। तो आपको पूरा ऑप्शन ट्राई करके देखना है और ध्यान से करना, ठीक है। और थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना, ये नहीं। और कई सारे लोग ऐसा करते हैं, बड़े आराम से करते हैं, तो क्या है कि पेज का जो लॉगआउट टाइम होता है वो हो जाता है, जिस कारण बार बार नहीं कर पाते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के लिए दिक्कत आती है। और डेट ऑफ बर्थ से भी मैंने बता दिया है। और डीएक्टिवेट, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं डीएक्टिवेट हो गया तो कैसे ऑनलाइन एक्टिवेट कर सकते हैं क्या? हाँ, उसमें एक ऑप्शन आता है एक्टिवेट का, लेकिन वो डीएक्टिवेट हुआ है तो एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। एक्टिवेट कराने के लिए आपको अपने ब्रांच ही जाना पड़ेगा। तो वो एक्टिवेट किस चीज़ के लिए होता है, जैसे कि आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर नेट बैंकिंग का इस टाइप का ऑप्शन आ गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, फॉरगेट यूज़र नेम करना है या फिर रिसेंट यूज़र नेम थोट SMS का ऑप्शन पे जाना है। और वो करने के बाद जैसे अगर आपको मिल जाता है आपका यूज़र नेम, तो लॉगिन पेज में जाने पर एक्टिवेट यूज़र नेम का ऑप्शन आता है, उस पर जाके आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब आप इस यूज़र नेम को चेंज कर सकते हैं। और वन टाइम ही चेंज होगा, तो देख समझ कुछ टाइम पे चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि यूज़र नेम चेंज नहीं होता, मेरे काफ़ी वीडियोस पर बोल रहे हैं कि यूज़र नेम चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट टाइम में तो हो जाता है, फर्स्ट टाइम में ही आपको देख कर रखना पड़ेगा यूज़र नेम, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, अच्छा सा यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। और 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 बाकी लोगों का तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, पूरा चीज़ मैं ये बताऊंगा इसी वीडियो पे, तो ये पूरा हो नहीं पाएगा। तो जितना था मैं बताने की कोशिश किया हूँ आप सभी को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और 2-3 चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको इसी बारे में। जैसे कि आपका ये काम नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन और आप बोल रहे हैं इनवैलिड बता रहा है, हो नहीं रहा है। डेट ऑफ बर्थ छोड़ो, कई लोग तो अपना अकाउंट नंबर ये गलत बता रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ के लिए आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा। आप ट्राई तो 2-3 प्रकार से ही कर सकते हैं, जितना इस पर ऑप्शन है उसी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं आलसी जो पूरी तरीके से ट्राई भी नहीं करते हैं, ठीक। जितना बता रहे हैं उतना ही ट्राई करते हैं, अरे कर करके देखने में ही हो जाता है, ठीक। थोड़ा सब्र भी रखना पड़ता है। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पे।